Mathematics class for Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक में है वो है फर्स्ट डिविजिबिलिटी और सेकंड है हमारे पास एसीएफ। इसमें सबसे पहले मैं आपको एसएलओस बताऊंगी, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स के। आपने इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप किस चीज को सीखने के काबिल बनेंगे। स्टूडेंट्स विल लर्न टू फर्स्ट यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3 एंड 5 ऑन नंबर्स। सबसे पहले मैं जो आप लोगों को डिविजिबिलिटी आज बताऊंगी वो है 2, 3 एंड 5। ठीक है, जो भी नंबर्स हमारे पास होंगे उनको हम डिवाइड करेंगे 2, 3 और 5 से। ठीक है, और हम आज जो हम लोग डिविजन पढ़ेंगे वो सिर्फ 3 डिजिट्स के पढ़ेंगे, 3 नंबर्स के पढ़ेंगे, 2, 3 एंड 5। सेकंड, टेल डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड फैक्टर्स। आपको जो एसए का टॉपिक है उसमें आप लोगों को फैक्टर्स और डिवाइजर का डिफरेंस करना बता, इन दोनों का जो फर्क है वो आपको बताना या समझाना एक दूसरे को, वो आ जाएगा। नंबर 3, एबल टू मेक फैक्टर्स। आप लोग इस टॉपिक करने के बाद फैक्टर्स बनाने आपको आ जाएंगे। एबल टू टेक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोग एसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना आप लोगों को आ जाएगा। स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 1 जो है हमारे पास डिविजिबिलिटी एक्चुअली हम लोग उसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग जो बहुत लॉन्ग डिवीजन करते हैं और फिर हम बता सकते हैं कि ये नंबर हम लोग डिवाइड इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम लोग उसके लिए इजी और शॉर्ट मेथड एक करते हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। तो इसमें हमें आपको सबसे पहले रूल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, रूल नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास रूल नंबर 2। ठीक है, अगर कोई नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 पे एंड हो, 2 पे एंड हो, 4 पे एंड हो, 8 पे एंड हो, 8 पे एंड हो। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 274 है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे हमारे पास 4 है, 2 है, सिर्फ या 8 है या 0 है, ठीक है, तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए आप लोगों को मैं इस तरीके से करके बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल 274 है, 2 1 जा 2 7, हम रिमाइंडर लेंगे। ठीक है, नीचे कैरी कर लेंगे, 2 3 जा 6 माइनस करेंगे 1 और फिर हम इसको नेक्स्ट कैरी करेंगे 4। ठीक है, तो हमारे पास ये 14 बनेगा, तो हम लोग 2 7 जा 14 कर सकते हैं। तो अब हम लोग इतने लॉन्ग प्रोसेस से करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये नंबर हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक इजी जो शॉर्ट मेथड उसमें हम लोग ये बता सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी डिजिट है, कोई भी अमाउंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे, ठीक है, वंस या यूनिट के प्लेस पे अगर हमारे पास 0 हो, 2 हो, 4 हो या 8 हो, तो वो हमारे पास नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल मीन 2 से डिवाइड हो सकता है। अब स्टूडेंट मैं आप लोगों को रूल नंबर 2 बताऊंगी। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हमारे पास और लाइक हमारे पास एक है 593। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो रूल नंबर 2 में बताऊंगी वो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का बताऊंगी। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी 2 की बताई, अब मैं आपको 3 की बताऊंगी। 3 के बाद हम लोग जो डिविजिबिलिटी करते हैं कि हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये अमाउंट या ये जो नंबर है वो हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन से करने के से पहले भी हम लोग सिंपल बता सकते हैं कि ये डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम लोग इसके लिए करते हैं कि हम लोग इन सब अमाउंट को प्लस करते हैं। ठीक है, इन सब अमाउंट जो भी हमारे पास अमाउंट इन सब डिजिट्स को प्लस करते हैं। 5 प्लस 9 हमारे पास क्या होगा 14, 14 प्लस 3 17। ठीक है, तो ये 17 है, क्या 17 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, तो ये हम लोग कहते हैं कि ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह हम लोग एक कोई और नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 105। अब हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे 1 प्लस 0 आंसर 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब 6 जो क्या है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हमारे पास कोई भी नंबर हो
अगर हम उसे चेक करते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो सिंपल आपके पास जो भी अमाउंट दी होगी, कोई भी वैल्यू दी होगी, तो आपने उन सब डिजिट्स को ऐड करना है। जैसे कि ये मैंने 593 लिया, इन सबको मैंने ऐड किए। ऐड करने के बाद मैंने जो हमारे पास आंसर आया वो 17 है, और 17 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, या 17 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। इस मीन कि हमारे पास जो 17 है वो जो हमारे पास ये अमाउंट आई है वो इट मींस कि इन सब को प्लस करने के बाद इट मीन कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसी तरह मैंने आप लोगों के पास सेकंड एग्जांपल ली है 105 105। अब मैंने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या है 6। अगर हमारे पास कोई भी अमाउंट है और उसका आंसर हमारे पास जो भी आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो सकता है, इट मीन हमारे पास ये वाली वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को रूल नंबर 3 बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को रूल नंबर 1 बताया, जिसमें मैंने आपको 2 का बताया कि 2 डिवाइड हो सकता है। ठीक है, किस तरीके से हम लोगों ने चेक करना है कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। सेकंड में मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी नंबर जो जिसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं वो कैसे चेक करते हैं। अब जो मैं आप लोगों को रूल नंबर 3 बताने लगी हूं वो 5 के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कि कोई भी अमाउंट अगर हमारे पास दी हो, फॉर एग्जांपल 590, अगर हमारे पास कोई अमाउंट है जिसके आखिर में 0 होगा या फिर 5 होगा, फॉर एग्जांपल 55 हम लिख देते हैं। ठीक है, या 565 लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास अमाउंट जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 होगा या फिर 5 होगा, तो हम उसको लॉन्ग डिवीजन के बगैर भी बता सकते हैं कि ये नंबर हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन के हमारे पास कोई भी नंबर जिसका यूनिट वैल्यू 0 होगी या फिर 5 होगी, उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दफा मैं दोबारा आप लोगों को रिकॉल करवाने लगी तीनों रूल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अब से पहले मैंने आप लोगों को रूल नंबर 1 में बताया है कि कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें 138 ठीक है लिख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। हम लोगों ने सबसे पहले यूनिट प्लेस को चेक करना है। यूनिट 10 100 प्लेस वैल्यू यूनिट में हमारे पास क्या है, 1 के कॉलम में हमारे पास क्या है 8। क्या 8 2 के टेबल में आता है? यस, 2 के टेबल में जब आप 2 को टेबल रीड करते हैं तो हमारे पास 2 4 8 आता है। अगर हमारे पास कोई भी अमाउंट का यूनिट वैल्यू में 0 2 4 8 0 2 4 8 ये वाली वैल्यूज आए तो हम लोग उसको बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये वाला जो नंबर है वो हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को 3 का बताऊंगी। ठीक है, कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें 105 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इन सबको जब ऐड करेंगे तीनों डिजिट्स को, कोई भी वैल्यू दे दी, अब उसके तीनों डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, जैसे कभी मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो अगर हमारे पास आंसर 1 + 0 1 + 5 आंसर इज 6। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू दी है उसका आंसर हमारे पास ऐसी अमाउंट आए, ऐसा नंबर आए जो 3 से डिवाइड हो सकता है, इट्स मीन कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है वो भी 3 से डिवाइड हो सकती है। नेक्स्ट मैं अब आप लोगों को जो थर्ड रूल बताया है 5 का बताया। ठीक है, 5 में आप लोगों को मैंने बताया है कि कोई भी वैल्यू दी होती है, फॉर एग्जांपल 230 मैं ले लेती हूं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी अमाउंट जिसकी प्लेस वैल्यू 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, 0 हो या 5 हो तो वो हमारे पास क्या है, अगर यूनिट प्लेस में 0 होगा या 5 होगा तो वो 5 के नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लॉन्ग डिवीजन से टाइम को सेव करने के लिए हम लोग इसको सिंपल इजी वे से बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो भी अमाउंट दी गई है वो 2 से डिवाइड हो सकती है, 3 से डिविजिबल हो सकती है या फिर 5 से हो सकती है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को 3 रूल बताए हैं, 2 3 एंड 5। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं